दुनिया में हर एक देश अपने वर्चस्व को दिखाने का प्रयास करता रहता है। इसलिए तो वर्ल्ड वार के खत्म होने के बाद की तबाही को देखकर भी लोगों का जंग पर से मन नहीं उठ पाया है और जंग वही जीतता है जो ताकतवर होता है। तो कौन है ये दुनिया के सबसे ज्यादा ताकतवर देश और कैसे बनता है ये देश ताकतवर? क्या आबादी ज्यादा होने से एक देश की ताकत बढ़ जाती है या बस मिलिट्री ही बनाता है एक देश को पावरफुल? दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको इस बात की पूरी जानकारी देने वाले हैं। अगर आप ऐसे ही जानकारी समय समय पर पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें। नंबर 1, यूनाइटेड किंगडम। एक समय पूरे विश्व में राज करने वाला यूके आज भी अपनी ताकत को डगमगाते हुए नहीं देख सकता। इसलिए तो भले ही इस देश की सेना में जवान कम है, लेकिन सैन्य बल का कोई मुकाबला इतनी आसानी से नहीं कर सकता। 2 विश्व युद्ध का विजेता रह चुका यूके अपने रॉयल नेवी के कारण भी बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। 10 सबमरीन और 400 से भी ज्यादा टैंक के साथ ये देश किसी भी हालात में कमजोर नहीं बल्कि सर्वशक्ति का प्रतीक है। नंबर 2, इंडिया। दोस्तों, भारत एक महान देश है। यहाँ हर एक नागरिक को अपने भारतीय होने पर गर्व है और यही कारण है कि इस देश के सेना के जवान दुनिया भर में बहुत ही ज्यादा है। एक समय के अंग्रेजों का गुलाम हमारा भारत पुराने समय से ही वीरों को जन्म देता आया है, जिसके कारण भारत को आजादी भी मिल गई। आज भारत बस अपने सेना बल के कारण ही नहीं बल्कि आर्ट, लिटरेचर और संस्कृति के कारण पूरे विश्व में एक विशेष देश बन पाया है। कई एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है कि सन 2030 तक भारत दुनिया भर का तीसरा सबसे ताकतवर देश बन जाएगा। 2000 के करीब के एयरक्राफ्ट, 6000 से ज्यादा टैंक और 15 के करीब सबमरीन भारत को बहुत ही पावरफुल नेशन का दर्जा देते हैं। नंबर 3, तुर्की। एशिया और यूरोप जैसे कॉन्टिनेंट को जोड़ने वाला देश तुर्की काफी सारे दुश्मनों के निशाने पर रहता है। इसलिए खुद को और ताकतवर बनाना इस देश के प्रथम मकसद है और आज अमेरिका के बाद दुनिया की सबसे बड़ी सेना तुर्की की है। और यदि सैन्य बल की बात करें तो तुर्की 8वें स्थान पर आती है। 13 सबमरीन्स और 1000 से भी ज्यादा एयरक्राफ्ट के कारण तुर्की अपनी ताकत का प्रदर्शन करने में बिल्कुल नहीं चूकता। यही नहीं, तुर्की F-35 प्रोग्राम का बहुत ही अच्छा और लॉयल मेंबर भी है। नंबर 4, चीन। दुनिया भर में सबसे ज्यादा आबादी वाला देश चीन अपने अर्थव्यवस्था और टेक्नोलॉजी को लेके काफी मशहूर है। इतनी बड़ी जनसंख्या होने के कारण ये डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए आकर्षित प्लेटफॉर्म है। जीडीपी की बात करें तो चीन का नंबर ठीक अमेरिका के तुरंत ही बाद आता है और साथ ही ये देश अपने आर्मी और नेवी को लेकर माना भी गया है। चीन अपना हर एक अलग प्लेटफॉर्म बनाने के लिए फेमस है और दुनिया भर में मैन्युफैक्चरिंग मार्केट खोलने के लिए भी जाना जाता है। 9500 टैंक के साथ ये दुनिया का टैंक पावर में दूसरे स्थान पर आता है। यही नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी आर्मी चीन के पास ही है। 60 से ज्यादा सबमरीन और 2500 से ज्यादा एयरक्राफ्ट के साथ चीन पावरफुल नेशन का प्रतीक है। नंबर 5, जर्मनी। ये देश अपने आप में ही अनोखा है क्योंकि पहले तो ये देश अपना बॉर्डर 9 देशों के साथ शेयर करता है और साथ ही ये भी सब जानते हैं कि विश्व युद्ध में सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी देश का हुआ है तो वो जर्मनी है। लेकिन फिर भी इन सबसे निकलकर ये देश आज इतना काबिल बना है कि यहाँ की सड़कों पर स्पीड लिमिट ही नहीं होती। 4 सबमरीन और लगभग 600 एयरक्राफ्ट के साथ जर्मनी आज एक बलवान देश है। क्योंकि इस देश में कई सारी नदियाँ हैं, इसलिए जर्मनी अपने नौसेना बल को और ताकतवर बनाने में लगा है। साथ ही टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग की दुनिया में भी दुनिया भर में जर्मनी का बोलबाला है। नंबर 6, रशिया। दुनिया के सबसे दूसरे बड़े आर्मी के साथ रशिया दुनिया भर में अपना बोलबाला चलाता है। अमेरिका को टक्कर देने में माहिर रशिया वर्ल्ड वॉर के टाइम से ही अपनी अलग पहचान बनाने में लगा हुआ है और आज रशिया के पास सबसे बेहतरीन हथियारों का खजाना है। टेक्नोलॉजी में आगे रशिया कभी भी अमेरिका और जापान से बाजी मार सकता है। आज के दौर में भारत को मिला के रशिया 80 से भी ज्यादा देशों में अपने हथियारों की बिक्री करता है। और आपको ये जानकर विश्वास नहीं होगा कि रशिया के पास अमेरिका से ज्यादा टैंक हैं, जिनका नंबर 1500 से भी ज्यादा है। 3000 से ज्यादा एयरक्राफ्ट और 55 से ज्यादा सबमरीन के साथ रशिया दुनिया भर में अपनी छाप छोड़ ही चुका है। नंबर 7, फ्रांस। यूरोपियन देश में पावर की बात हो तो फ्रांस का पीछे रहना मुश्किल है। ये देश इटली और जर्मनी जैसे देशों के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है, इसलिए अपनी नौसेना बल पर बहुत ही अधिक फोकस करता है। सैन्य बल के मामले में फ्रांस 7वें स्थान पर आता है। इस देश के पास 200 से ज्यादा न्यूक्लियर पावर के जरिए है और आर्मी में 4 लाख से ज्यादा सैनिक तैनात हैं। 1200 एयरक्राफ्ट, 400 से ज्यादा टैंक और 10 सबमरीन के साथ ये देश काफी ज्यादा शक्तिशाली देशों में से एक है।
ये देश अपने जवानों को अफ्रीका के दहशत से घिरे हुए इलाकों में भी भेजने जैसा काम करता है। नंबर 8, अमेरिका। वर्ल्ड वॉर 2 का हीरो यूएसए आज भी दुनिया का प्रथम सबसे शक्तिमान देश है। फिर चाहे बात बिजनेस की हो या मिलिट्री की या फिर मार्केट की, अमेरिका को टक्कर देना इतना आसान नहीं है। इस देश के इनकम हथियारों की बिक्री के साथ साथ यहाँ की बेहतरीन कंपनीज के कारण भी मेंटेन रहती है। दुनिया का सबसे नंबर 1 देश भले ही काफी कॉम्पिटिटर से घिरा हो, पर अपने नंबर पर बरकरार रहना इसे बखूबी आता है। ये देश अपने मिलिट्री पर $600 बिलियन से भी ज्यादा खर्च करता है। इसलिए तो ये देश 71 से ज्यादा सबमरीन, 14,000 के लगभग एयरक्राफ्ट और 1,000 के लगभग टैंक का मालिक है। नंबर 9, साउथ कोरिया। चीन और जापान के बीच में मौजूद ये देश छोटा पैकेट बड़ा धमाका है, क्योंकि ये देश अपने मिलिट्री पर जीडीपी का $63 बिलियन खर्च कर देता है। और यही कारण है कि दुनिया का छठा सबसे बड़ा एयरफोर्स इस देश का है। ये देश अपने पड़ोसी नॉर्थ कोरिया के कारण लड़ाई के लिए हमेशा तैयार रहता है, इसलिए आर्मी, नेवी और एयरफोर्स पर तीनों पर बराबर का काम करते रहता है। बस यही नहीं, अपनी टेक्नोलॉजी, फाइनेंसिंग, मार्केट और शिक्षा का ये देश सब में अव्वल है। यहाँ तक कि अपने सिंगिंग और डांसिंग ग्रुप्स के साथ भी ये देश आज दुनिया भर में नाम कमा रहा है। 2300 से ज्यादा टैंक, 1400 के करीब एयरक्राफ्ट्स और 13 सबमरीन के साथ ये देश दुनिया का छोटा सा धमाका ही है। नंबर 10, जापान। दोस्तों, टेक्नोलॉजी और आजकल के एनिमे शोज के कारण नाम कमाता जापान कोई ढीला ढाला देश नहीं है, बल्कि इसकी गिनती दुनिया भर के पावरफुल देशों में से होती है। एक समय न्यूक्लियर अटैक से बर्बाद हुआ ये जापान आज अपने अतीत से काफी आगे आ चुका है। भले ही इस देश की आर्मी थोड़ी छोटी है, लेकिन बड़े बड़ों का खेल खत्म करने में माहिर है। इस देश में बुलेट ट्रेन, कार और यहाँ तक कि डिफेंस सिस्टम भी जापान की टेक्नोलॉजी का ही एक चेहरा है। लेकिन इस देश को सबसे खास बनाता है इसका सबमरीन पावर, जिसके बारे में जानकर चीन भी इससे दूरी बना के रखने में सहमति देता है। 20 से भी ज्यादा सबमरीन में किलर टेक्नोलॉजी जापान को एक डेडली कॉम्बिनेशन बना ही देती है। तो दोस्तों, एक बात तो क्लियर है कि बस मिलिट्री होने से देश ताकतवर नहीं बनता। एक देश की संस्कृति, उसका इतिहास और लोग मिलकर उसे ताकतवर बनाते हैं। साथ ही अगर एक देश दुनिया के अन्य देशों से एक अच्छा रिश्ता बनाकर रखे तो आने वाले समय में उसको आगे बढ़ने में बहुत ही आसानी होगी। और ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि अगर कोई देश आज कमजोर है तो वो कल ताकत के रूप में नहीं आ सकता। इसलिए एक बड़े देश को कभी भी दूसरे देश को छोटा समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। कड़ी मेहनत, लगन और देशवासियों की मेहनत एक देश को बहुत ही ज्यादा आगे ला सकती है। दोस्तों, इस मुद्दे में आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर कर दें। और ऐसे ही जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिएगा।